कहते हैं रिश्ते भरोसे से बनते हैं, लेकिन जब इन्हीं रिश्तों पर हवस का साया पड़ जाता है तो ना तो रिश्ते बचते हैं और इंसानियत भी शर्मसार होती है। और ऐसा ही एक मामला जो है उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से सामने आया है। कासगंज जिले का ही एक गंज डिडोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पलिया गांव का रहने वाला एक नारायण सिंह होता है, जिसकी 2 बेटियां होती हैं और 2 बेटे होते हैं और पत्नी होती है, जिसमें पत्नी का नाम प्रेमवती होता है। अब जो नारायण सिंह होते हैं वह अपनी बेटी शिवानी की शादी साल 2018 में कासगंज जिले के ही सिरपुरा थाने के अंतर्गत नंगला पारसी गांव के रहने वाले एक प्रमोद नाम के लड़के से कर देते हैं। शादी के बाद जो है प्रमोद और जो शिवानी होते हैं वह काफी खुश रहते हैं और सब कुछ जो है ठीक ठाक चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों शादी के 6 महीने बाद ही जो प्रमोद होता है वह ज्यादातर समय अपनी ससुराल में गुजारा करता था और ससुराल में ही समय गुजारने के साथ साथ उसकी जो है अपनी सास के साथ अच्छी बनती भी थी, तो दोनों जो है काफी बातें भी करते थे। अब दोस्तों जो प्रमोद था वह दिल्ली में रहकर काम करता था और जब भी उसकी छुट्टी काम से होती थी तो वह अपने गांव में जब आता था तो वह अपनी ससुराल अपनी सास से भी जरूर मिलता था और फोन पर जो है धीरे धीरे सास और जो प्रमोद दामाद होता है इन दोनों के बीच बात होना शुरू हो जाती है और बातों का यह सिलसिला जो है अवैध संबंधों पर जाकर रुकता है। जी हाँ दोस्तों, जिस रिश्ते में प्रेमवती प्रमोद की मां लगती थी उसी रिश्ते को प्रमोद ने जो है कलंकित कर दिया। दरअसल दोस्तों होता यह है कि जो प्रमोद अपनी सास प्रेमवती से फोन पर बातें किया करता था तो इन दोनों के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं और ये दोनों बहुत ही जल्द अवैध संबंध में आ जाते हैं। अब दोस्तों शुरुआत में तो कोई भी इन दोनों पर शक नहीं करता है, लेकिन जब धीरे धीरे जो प्रमोद और जो प्रेमवती थी यह फोन पर बहुत ज्यादा बातें करती थी और बहुत ज्यादा मिलते भी थे, तो इसी के चलते घर वालों को शक भी होना शुरू हो जाता है। और इसी के चलते जब प्रेमवती पर उनके पति नारायण सिंह और जो अन्य परिजन होते हैं वह नजर रखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो प्रेमवती है वह अपने दामाद प्रमोद से फोन पर घंटों घंटों बातें करती है और यह अश्लील बातें तक करती है, जिसके चलते जब एक बार प्रमोद दिल्ली से वापस अपने घर जाता है तो वह पहले अपने घर ना जाकर अपने ससुराल अपनी सास से मिलने के लिए पहुंच जाता है और वह जो है दोनों आपत्तिजनक स्थिति में जो है नारायण सिंह द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर नारायण सिंह अपनी पत्नी और अपने दामाद का जो है इस अवैध संबंध का काफी विरोध करता है, लेकिन नारायण सिंह के साथ भी मारपीट की जाती है। अब नारायण सिंह के घर वालों को जो उनकी 2 बेटे और जो 2 बेटी थी इन्हें भी पता चल जाता है, जिसमें शिवानी भी होती है। और शिवानी भी जब अपने पति प्रमोद को इस चीज के लिए समझाती है कि मेरे पिता ने तुम्हें जो है मेरे साथ जो है शादी की है तो तुम मेरी मां प्रेमवती के साथ अवैध संबंधों में क्यों हो। और यही सुनते ही जो प्रमोद था वह अपनी पत्नी शिवानी के साथ जो है लड़ाई झगड़ा किया करता था और उसके साथ मारपीट भी किया करता था। अब दोस्तों यहाँ पर जो शिवानी के पिता नारायण सिंह होते हैं वह शिवानी के सास ससुर से भी इस बात को बताते हैं कि जो तुम्हारा बेटा प्रमोद है उसके जो है मेरी पत्नी जो प्रेमवती है जो रिश्ते में उसकी सास लगती है उसके साथ अवैध संबंध है, तो अपने बेटे को समझा लो। तो यहाँ पर शिवानी के सास ससुर और जो देवर होते हैं उनकी तरफ से बताया जाता है कि अगर हमारा बेटा गलत है तो आप अपनी पत्नी को समझाइए और उसे कहिए कि वह हमारे बेटे के साथ जो इस तरह नाजायज संबंध में ना आए। अब दोस्तों यहाँ से भी जब नारायण सिंह को कोई भी समाधान होता नहीं दिखता है तो वह शांत हो जाता है और अपनी पत्नी को ही समझाने लगता है। लेकिन दोस्तों यह बात धीरे धीरे गांव के अन्य सदस्यों के पास भी पहुंच जाती है और दोस्तों होता यह है कि जो प्रमोद और जो प्रेमवती होती है यह जब प्राइवेट जो है अवैध संबंध बनाया करते थे तो दोस्तों ये दोनों जो है फोन में अपनी फोटो को कैप्चर कर लिया करते थे। और दोस्तों यह जो फोटो होती है यह किसी माध्यम के जरिए जो है सोशल मीडिया पर आ जाती है और काफी ज्यादा वायरल भी हो जाती है, जिसके चलते गांव में सभी लोगों को जो यह पता चल जाता है कि जो प्रमोद है वह अपनी सास प्रेमवती के साथ अवैध संबंध में है। और दोस्तों यह फोटो वीडियो जो होती है यह काफी आपत्तिजनक होती है, जिसके चलते शिवानी को जब इस बारे में पता चलता है तो शिवानी अपने पति को जब समझाती है तो दोस्तों 5 अक्टूबर 2025 यानी कि रविवार का जब दिन आता है तो शिवानी व प्रमोद के बीच जो है लड़ाई झगड़ा हो जाता है और इसी लड़ाई झगड़े जो है विकराल रूप ले लेता है। और यहाँ पर जो प्रमोद था वह अपनी पत्नी के साथ पहले तो मारपीट करता है और मारपीट करने के बाद वह गुस्से में उसका गला दबा देता है और तब तक वह शिवानी का गला दबा कर रखता है जब तक उसकी प्राण नहीं निकल जाते हैं। इसके बाद
बाद जब प्रमोद देखता है कि अब शिवानी जो है मर चुकी है तो उसे अपना आपा नहीं रहता है और वह मौके से भाग जाता है। इसके बाद जब प्रमोद के जो माँ बाप थे, जो भाई था, वह जब इस चीज को देखते हैं तो वह भी घर से भाग जाते हैं और तुरंत शिवानी के मायके में कॉल कर उसके पिता को बताते हैं कि तुम्हारी जो बेटी शिवानी है वह घर के बरामदे में जो है मृत अवस्था पर खाट पर लेटी हुई है। और जैसे ही नारायण सिंह इस बात को सुनते हैं तो दोस्तों उनके कलेजे पर जैसे छुरा चल जाता है और वह तुरंत अपने अन्य भाइयों को, अपने गांव वालों को साथ लेकर तुरंत शिवानी के घर पर पहुंचते हैं। और जब शिवानी के घर पर जाकर देखा जाता है तो दोस्तों शिवानी मृत पड़ी होती है। इसके बाद डायल 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस भी मौके पर पहुंचकर शिवानी के शव को अपने कब्जे में लेती है, पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, जहां से प्रारंभिक जांच में पुलिस वाले बताते हैं कि शिवानी की गला दबाकर हत्या की गई है। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो दोस्तों उसमें भी ऐसा ही पाया जाता है। अब दोस्तों जब शिवानी के पिता नारायण सिंह से पुलिस वाले बात करते हैं तो नारायण सिंह पूरी कहानी बताता है कि ऐसे ऐसे जो शिवानी का पति प्रमोद था उसका मेरी पत्नी यानी कि अपनी सास प्रेमवती के साथ अवैध संबंध था और जब भी मेरी बेटी उसे समझाती थी तो वह उसके साथ मारपीट करता था और उसी के चलते उसने अपनी पत्नी की हत्या की है। दोस्तों यहाँ पर शिवानी के भी 2 बच्चे होते हैं, जिनमें से उनकी 2 बेटियां थी, जिनमें बड़ी बेटी जो है 2.5 साल की होती है और छोटी बेटी 6 महीने की होती है। अब दोस्तों पुलिस वाले जो है इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कर जो प्रमोद मुख्य आरोपी होता है उसके खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज करते हैं। साथ ही साथ जो प्रमोद के घर वाले, जो प्रमोद की माता पिता और जो भाई होते हैं उनके खिलाफ भी थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है। और दोस्तों जो मुख्य आरोपी है वह शायद अभी पकड़ा गया है या नहीं, यह अभी मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन दोस्तों बहुत जल्द पुलिस वाले जब इस आरोपी को पकड़ लेंगे तो इसको जो है जेल में भेज दिया जाएगा और यह अपने किए गुनाह की सजा जेल में काटेगा। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।